हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि मैं हर दिन अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए मोटिवेशनल थॉट की जगह एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग। और इस प्रेरक प्रसंग का टाइटल है करुणा सिक्त साधु मन। फ्रेंड्स, ये संबंधित है स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से। आप सभी जानते ही हैं कि स्वामी विवेकानंद जी महान दार्शनिक हुए हैं, महान व्याख्याता हुए हैं। उन्होंने शिक्षा की अपनी एक अलग परिभाषा दी है। उनके जैसा न कोई था, न कोई है और ना ही शायद होगा। तो स्वामी विवेकानंद जी को अमेरिका में व्याख्यान हेतु जब इनविटेशन मिला, यानी कि जब आमंत्रण मिला, तो स्वामी जी वहां पर जाने से पहले अपनी गुरु माँ शारदा जी से मिलने पहुंचे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, उनसे मिलकर वो उनका आशीर्वाद लेना चाहते थे। जब वो उनके पास पहुंचे तो गुरु माँ उस समय आश्रम के रसोई घर में थी। स्वामी जी ने उनसे कहा, माँ, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। मुझे अमेरिका में व्याख्यान हेतु आमंत्रण मिला है। गुरु माँ ने कहा, ठीक है बेटा, पहले तुम मुझे वो चाकू उठा कर दे दो, मुझे सब्जी काटनी है। अब विवेकानंद जी ने चाकू उठाया और विनम्रता पूर्वक माँ शारदा की ओर बढ़ा दिया। चाकू को हाथ में लेते ही माँ शारदा ने आशीर्वचनों की झड़ी लगा दी। वो बोली, विवेकानंद, तुम अपने उद्देश्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त करोगे। अब तुम्हारी सफलता में मुझे कोई भी संदेह नहीं रहा है। स्वामी विवेकानंद जी हतप्रभ रह गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे चाकू उठाने से ऐसी कौन सी घटना घटित हो गई जो माँ ने मुझे इतने ज्यादा आशीर्वाद दे डाले। तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अपनी गुरु माँ से पूछ ही लिया। उन्होंने कहा, माँ, मुझे बताइए कि आपने आशीर्वाद देने से पहले मुझसे चाकू क्यों उठवाया था। तो माँ शारदा ने उन्हें जवाब दिया, तुम्हारा मन देखने के लिए विवेक। तुमने जब चाकू दिया तब उसकी धार वाला हिस्सा तुमने अपने हाथ में पकड़ कर रखा था और चाकू का हत्थे वाला हिस्सा मेरी तरफ बढ़ाया। यही तो साधु का मन होता है, जो सारी आपदा स्वयं झेल लेता है और दूसरों को सुख प्रदान करता है। जो सारी आपदाओं को स्वयं झेल कर भी दूसरों को सुख प्रदान करना ही चाहता है, वही तो साधु का मन है। साधु भूल से भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। अगर तुम साधु मन नहीं होते तो तुम्हारी हथेली में भी चाकू का हत्था होता और धार वाला हिस्सा मेरी तरफ। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने धार वाला हिस्सा अपने हाथ में रखा और हत्थे वाला हिस्सा मेरी तरफ किया। इससे ये सिद्ध होता है कि तुम्हारा मन एक साधु का मन है। जिस व्यक्ति के भीतर इस प्रकार की करुणा होगी, उसके सद्कार्यों की सफलता को कोई भी रोक नहीं सकता। और गुरु माँ ने इस तरह से स्वामी विवेकानंद जी को ढेर सारे आशीर्वचन दिए और कहा, तुम्हारा मन करुणा सिक्त साधु मन है, यानी कि करुणा से भरा हुआ साधुओं के मन के जैसा है। निश्चित तौर पर तुम अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। और स्वामी विवेकानंद जी की गुरु माँ की ये बात सच हुई और स्वामी जी विश्वविख्यात हुए। तो फ्रेंड्स, स्वामी जी के जीवन से संबंधित बहुत सारे विचार हैं हम सभी के आसपास। स्वामी जी कहते हैं कि कांच के टुकड़ों से होकर हम सब तक पहुंचने वाला
प्रकाश एक ही है, अर्थात ईश्वर एक ही है। हम सब उसकी संतानें हैं और जिस तरह से हाथ की उंगलियां एक बराबर नहीं होती, उसी तरह से हम सब भी एक जैसे नहीं हैं, लेकिन जब हम हाथ की उंगलियों को एक साथ लाते हैं तभी जाकर मुट्ठी बनती है, अर्थात हम सब एक ही हैं। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा प्रेरक प्रसंग, और इसी तरह से अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका पर मैं लेकर आती रहूंगी आप सभी के लिए और भी ढेर सारे मोटिवेशनल थॉट और प्रेरक प्रसंग। तो इसी तरह से और भी ढेर सारे वीडियोस को देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।